अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू एफर इल्मी ऑनलाइन ट्यूटर्स। मैं हूं आपके साथ आपकी रिसोर्स पर्सन फ़ाइज़ा गुल। आज चैप्टर नंबर 6 को हम देख रहे हैं, मीडिया सिलेक्शन एंड स्ट्रैटेजी। जब हम एडवर्टीज़मेंट कर लेते हैं, एडवर्टाइजिंग ऑर्गेनाइजेशंस का लिंक कर लिया, एडवर्टाइजिंग की टाइप्स हमने पढ़ ली, तो सबसे मेन टॉपिक ये आ जाता है कि अब हमने मीडिया सिलेक्शन कैसे करनी है, क्या स्ट्रैटेजीज़ होंगी, क्योंकि ऑनलाइन हमारे पास भी मटेरियल है, प्रिंट भी आ गया, इलेक्ट्रॉनिक भी आ गया, तो इसमें से हम सिलेक्ट करेंगे कि हमें अपने एडवर्टीज़मेंट के लिए कौन सा मीडिया हाउस चूज़ करना है। तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट यहाँ पे डिस्कशन है, क्योंकि जो चीज़ आप दिखाना चाहते हैं और बहुत बड़ी आपने बिलबोर्ड्स पे दिखा दी, तो अब आपका वो मैसेज जो है वो आप इलेक्ट्रॉनिक पे कैसे शाया कर सकते हैं या आप प्रिंट पे उसको किस तरीके से कर सकते हैं। तो मीडिया सिलेक्शन जो है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एडवर्टाइजिंग मीडिया सिलेक्शन देखें, हमारे पास टेलीविज़न है, रेडियो है, सोशल नेटवर्क्स हैं, ईमेल हैं, मैगज़ीन्स हैं, इस तरह इंटरनेट है, बहुत सारे टूल्स आ गए। अब ट्विटर्स की अलग एडवर्टीज़मेंट हो रही होती है, इसकी टिकटॉक्स की अलग आ रही होती हैं, बाकायदा एडवर्टीज़मेंट के रेट्स होते हैं जो कि बनाए जाते हैं, तो और उनको ख़ास प्लेस दी जाती है। तो अब ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा मज़े का भी कि हम सिलेक्शन कैसे करेंगे। इतनी सारी चीज़ें हैं, अब इसमें से चूज़ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ओवरव्यू को देख लेते हैं कि एडवर्टाइजिंग कैंपेन जब हम कर रहे होते हैं तो फिर हम एक फ्रेमवर्क हमने बनाया होता है जिसको मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोग्राम्स के ज़रिए भी हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। इसमें हमें पता चलेगा कि हमारी जो हाई क्वालिटी एडवर्टाइजिंग एजेंसी हैं वो कौन कौन सी हैं, और जब इन एडवर्टाइजिंग एजेंसी में हमें किसकी ज़्यादा ज़रूरत है, हमारे कंटेंट को किसकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो मीडिया स्ट्रैटेजी नंबर 1 पे है, हमने अपनी नीड्स को सामने रखते हुए कि एक ये मीडिया हाउस जो है वो हमें क्या स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करता है, क्या प्लानिंग प्रोसेस है, हमारे ऐड के ऑब्जेक्टिव हमारे क्या क्या हो सकते हैं। मीडिया चॉइस बेस्ड बेनिफिट, कहाँ पे हमें कम पैसों में काम हो जाएगा, कहाँ पे ज़्यादा होगा, कहाँ पे हमें कवरेज ज़्यादा मिल रही है, किस टाइम पे कवरेज मिल रही है, तो हमने अपने बेनिफिट्स को देखना है। फिर मीडिया स्ट्रैटेजी इज़ अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग एंड चूजिंग द मीडिया फॉर एन एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन कैंपेन। ऑल्दो कि हमारा अल्टीमेटली गोल तो यही होगा कि हम प्रमोशन कैंपेन इसीलिए कर रहे हैं कि हमारा कंटेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो ओवरऑल आईएमसी प्रोग्राम जो हैं वो इफ़ेक्टिव मीडिया स्ट्रैटेजी को कंट्रोल कर रहे होते हैं, इन तमाम गोल्स को देख रहे होते हैं। कम्युनिकेटर जो हैं या कम्युनिकेट क्या करना चाहती है फर्म थ्रू देयर मैसेजेस। अब मीडिया प्लानिंग पे आ जाएंगे। अब सबसे पहले हम जब प्लान्स बनाएंगे तो कुछ ये 5 प्लान्स हैं जो कि डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कि मार्केटिंग एनालिसिस, हमने ये बहुत ज़्यादा केयरफुल हो जाना है कि क्योंकि पहले से ओप्पो है, पहले से नोकिया है, पहले से हवाई है, तो आपने अब नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं तो मार्केट में देख लेंगे कि भाई क्या चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल थी और अब हम क्या एक नया फ़ीचर देंगे, किस तरीके से नए एडवर्टाइज़ करके लोगों को देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पे रिलाई कर सकें। एडवर्टाइजिंग एनालिसिस है जिसमें हमें उसके स्ट्रैटेजी, बजट, ठीक है, टाइम फ्रेम, ये तमाम के तमाम पता चलेगा। उसके बाद मीडिया स्ट्रैटेजी आ जाएगी, मीडिया में क्या 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 क्रिएटिव डिसीजंस है, किस फीमेल एक्टर के या किस मेल एक्टर को लेना चाहते हैं, करेक्टर क्या है, स्टोरी किस तरह की हमें देंगे, आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग है या इंडोर है, मीडिया स्केड्यूल, कब और कैसे वो ऐड बनाएंगे और कहाँ पे बनाएंगे, जस्टिफाई एंड समरी, वो पूरे का पूरा जब मटेरियल हमें देते हैं कि भाई ये प्लान है और इतना बजट है और ये टाइम है, तब नेगोशिएशन होती है और पता चलता है किसी एक एंड पे आप आते हैं कि वाकई में ये मुझे हिट करता है या नहीं करता। इम्पॉर्टेंट थिंग यही है मीडिया प्लानिंग के कि एक तो ये कि कंज्यूमर बिहेवियर पे फोकस हो जाता है, दूसरा कि ये प्लान बनाते हैं कि कंज्यूमर की जो परचेजिंग प्रोसेस है या जो परचेजिंग पावर है वो इफ़ेक्ट होती है इससे या नहीं। वो हमें फ़ौरन अभी प्रोडक्ट आया भी नहीं होता तो लोग उसके लिए बेचैन होते हैं लेने के लिए।
इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस, अब लोगों को मार्केट के अंदर क्या ये डाटा या ये प्रोडक्ट जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है या नहीं। मीडिया प्लानिंग रोल दो तरह के हैं, एक ये कि मीडिया प्लानर्स, वो प्लानर जो बताते हैं, जो फॉर्मुलेट करते हैं पूरा का पूरा प्लान कि कब और किस जगह पे ऐड आपने लगानी है। सेकंड, मीडिया बायर, कि बायर्स जो हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, वो नेगोशिएट भी करेंगे, वो स्पेस भी देखेंगे, वो रेट भी देखेंगे, वो टाइम भी देखेंगे, और उसके बाद कहीं जाके फाइनली हल होगा, किसी एक पॉइंट पे आके दोनों रुकेंगे। मीडिया प्लानर्स प्रोवाइड द एक्सट्रीमली वैल्यूएबल फंक्शन एंड आर इन हाई डिमांड, क्योंकि अब जो प्लानर्स हैं, अगर वो आपको फुल फ्लैज पूरा का पूरा प्लान दे रहे हैं और वो प्लेस भी दे रहे हैं, वो करेक्टर्स भी दे रहे होते हैं, वो स्टोरी भी देते हैं, तो इसका मतलब है कि उनकी डिमांड ज़ाहिर है अल्टीमेटली ज़्यादा होगी। तो फिर इसके लिए मार्केट में रिसर्च आपको करनी पड़ेगी कि हो सकता है इससे कुछ बेहतर या कुछ कम रेट में मुझे मीडिया प्लानर मिल जाएं। तो यहाँ पे हर एक के साथ आपने निगोशिएट करना है, सर्कुलेशन देखेंगे कि ये मीडिया हाउस हमें न्यूज़पेपर में, मैगज़ीन में, या यही सेम ऐड हम रेडियो पे भी ऑन एयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मीडिया बायर्स विल द वर्क टुगेदर with the media planners, ad creative and account executive to ensure the effectiveness of the ad campaign। ये पूरी की पूरी जो कैंपेन की जा रही है इसका कितना ज़्यादा असर है, क्योंकि जो मीडिया है अल्टीमेटली जो बायर्स हैं, अगर उनको नॉलेज होगा कि रेट है, फॉर एग्जांपल कल भी मैं एक वीडियो देख रही थी जिसके अंदर नए मॉडल की जो गाड़ियाँ थी उसकी प्रमोशन की जा रही थी, जो कि न्यू ईयर पे ही वो लॉन्च करेंगे। तो ऑलरेडी लोगों को दे दिया, ऑलरेडी लोगों को दिखा दिया, तो इसका मतलब है लोगों ने जहन बना लिया और उतने पैसे इकट्ठे करेंगे और फ़ौरन से नया मॉडल ले लेंगे। तो ये रीस्केड्यूल किया जा रहा है और लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है। Media buyer uses emphasize the difference of ad are often related to, एक तो क्वालिटी आपने चेक करनी है, जाहिर है जो इलेक्ट्रॉनिक के लिए आपको चाहिए, स्पेशली फॉर टेलीविज़न, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ग्लैमर, खूबसूरत एक्टर ही आप इस्तेमाल करेंगे, एक अच्छी लोकेशन होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए ताकि लोगों को याद आए। जैसे आजकल रियो की ऐड जो है वो बड़ी अच्छी है, बच्चों के लिए एक इखलाकी सबक भी है और उसमें ग्लैमर भी है, 3D इफ़ेक्ट भी है और प्यारे प्यारे से बर्ड्स भी हैं। तो ये एक क्रिएटिव आइडिया है ताकि बच्चे और बड़े दोनों ही बड़े खुशी से और उसको सुनते हैं और इमोशनल अटैचमेंट भी है उसके साथ। फिनेंशियल स्टीवर्डशिप है कि आपके पास बजट कितना है, एजेंसी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कि वाकई में जितनी ऐड उन्होंने की वो लोगों को मोटिवेट कर सकी हैं, कंप्यूटर सिस्टम उनका कैसा है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग उनकी किस तरह की है, एजेंसी के साथ, दूसरों के साथ उनकी रिप्रेजेंटेशन कैसी है, क्योंकि ये ना हो कि आप उससे काम करवाएं और मार्केट वैल्यू उनकी अच्छी ना हो। एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, रीच, एक तो ये कि कितने लोगों तक, मैक्सिमम कितने लोगों तक आपका टारगेट है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कितनी दफ़ा वो रिपीट करेंगे एक दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर वो कितनी दफ़ा ये सेम, या एक वीक के अंदर वो कितनी दफ़ा ये ऐड लगाएंगे, तो ये स्पेसिफाइड पहले से ही कर लिया जाता है। GRP ग्रॉस रेटिंग पॉइंट है, इसमें भी इंटेंसिटी का पता चलता है। इफ़ेक्टिव रेटिंग पॉइंट्स हैं और कॉस्ट है, कॉस्ट पे फिर पता चलता है कि भाई 1000 लोगों तक अगर हम पहुंच रहे हैं तो हमें कितने लोगों तक कितने लोगों तक अपनी जो ऑडियंस है उनको पहुंचाना पड़ेगा। अगर 1000 आपका प्रोडक्ट है तो अल्टीमेटली आप कोशिश करेंगे कि 1700 से 1800 लोगों तक आप अपनी अप्रोच कर दें, ताकि आइंदा आने वाले जो लोग हैं वहाँ पे आपको डिमांड ज़्यादा आ जाए, आपका प्रोडक्ट जो है वो वेस्ट ना जाए। कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर कंटिन्यूस कोई प्रोडक्ट दिखा रहे हैं तो लोगों को ज़्यादा देर तक वो याद रहेगा। जैसे ही उस पर हटेगी, कोई और ऐड आ जाएगी तो आप थोड़ा सा उसको भूल जाते हैं। तो डिसकंटिन्यूसी नहीं होनी चाहिए, कोई प्लस
प्लस सेटिंग पॉइंट होना चाहिए, इम्प्रेशन क्या दिया जा रहा है, कितने लोगों को कोई इंसेंटिव दे दिया, जैसे 25% ऑफ लग गया, ब्लेस्ड फ्राइडे लग गया, बाय वन गेट वन फ्री लग गया। तो ये एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि इम्प्रेशन देते हैं और लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस वक्त अट्रैक्ट होके आ जाते हैं। फिर इसी तरह आप लोगों को जब कंपेन करते हैं तो ट्रायल सिस्टम दे देते हैं ताकि लोग उसी वक्त उसको यूज़ करके देख लें। फिर ब्रांड स्विचिंग है, आपने किसी एक से काम करवाया, फिर आपने स्विच करके किसी और से करवाया, फिर स्विचिंग बैक, आप वापस आने लग जाते हैं कि ये तो मैंने ऐड पहले भी देखा था। तो आपको अगर तो वो ज़्यादा क्लोज़ हो गया, परसुएड कर गया, तो फिर आप उसको रखेंगे सामने, उसको पसंद करेंगे देखना। अचीविंग एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्टिव है, इसमें क्या है कि आपकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो पता चलेगा और इफ़ेक्टिव रीच कितने % लोगों तक आपने अपना मैसेज पहुंचा दिया। वेरिएशन को आप देखेंगे कि कितनी फ्रीक्वेंसी में आपका मैसेज बार बार दूसरे लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। 3 एक्सपोजर थ्योरी जो है वो इस्तेमाल की जाती है कि इसके अंदर आपने टारगेट देना है कि पहले लोगों की नीड को सामने रखते हुए उनके जहनों में अपना मैसेज जो है वो इंडल्ज कर देना है। मीडिया सेक्शन आप टीवी, रेडियो, आउटडोर, इंटरनेट, मैगज़ीन, न्यूज़पेपर, डायरेक्ट मेल, अल्टरनेटिव मेल, ये वो मीडिया की टाइप्स थी जो कि कल वाली स्लाइड्स में हम पढ़ चुके थे। तो ये अगेन रिपीट हो रही हैं यहाँ पे। अब हम देखेंगे हमें किसकी ज़रूरत है। टेलीविज़न के एडवांटेजेस जो हैं वो ज़्यादा हैं क्योंकि ये हाई रिच होता है, लेकिन ये है कि इसमें ग्रेटर क्लटर्स होते हैं क्योंकि बार बार बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, इसलिए कहीं ना कहीं प्रोडक्ट लैक भी कर लेता है। हाई फ्रिक्वेंसी पोटेंशियल है, लेकिन ये लो रिकॉल ड्यू टू क्लटर्स है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे होते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं आपको वो मैसेज इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करता। लो कॉस्ट पर कॉन्टैक्ट है, पर डिसएडवांटेजेस इसके हैं कि चैनल सफरिंग ड्यूरिंग द कमर्शियल्स, क्योंकि वो लोग चल ही कमर्शियल्स पे रहे होते हैं, इसलिए उनको एक से ज़्यादा प्रोडक्ट चाहिए ही। हाई इंस्ट्रक्शन वैल्यूज़ एंड शॉर्ट टाइम ऑफ कॉपी, इसमें एक तो ये कि लोगों को आप ज़्यादा रीच कर सकते हैं, लेकिन सेम इसी टाइप पे आपको छोटी छोटी दूसरी भी एड्स नज़र आ रही होती हैं, तो कहीं वो डिसएडवांटेजेस में चली जाती है। आपके ऐड के बाद अगर उसको कोई और अच्छी चीज़ नज़र आ गई तो इसका मतलब आपका इम्पैक्ट कहीं लॉस हो गया। फिर इसी तरीके से रेडियो है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस में तो ये है कि रिकॉल प्रमोटेड, बार बार रिकॉल हो रही होती है, थोड़ी टारगेट मार्केट बनती है, म्यूज़िक ज़्यादा होता है, पोटेंशियल लोगों में ज़्यादा इससे आ जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी है क्योंकि यहाँ पे न्यूज़ भी होती हैं, ऐड भी दी जाती हैं, न्यूज़ के अंदर ही थोड़ी छोटी छोटी ऐड जो है वो दी जाती है। मॉडिफाई कर सकते हैं क्योंकि ये लोकल कंडीशन पे होती हैं। मोबाइल्स छोटे छोटे एरियाज़ के अंदर आप ऐड दे सकते हैं जो कि लोकल होंगे और रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। डिसएडवांटेजेस में ये आता है कि ये शॉर्ट एक्सपोजर टाइम है क्योंकि एक दफ़ा अगर आपने सुना तो ठीक है, नहीं सुना तो वो गया। तो इसमें अटेंशन लोगों की जो है लो अटेंशन है क्योंकि आपको फुली बाकी सारे काम छोड़ के ही आपको सुनना पड़ेगा। तो नेशनल ऑडियंस को रीच करना इनका सिर्फ होता है क्योंकि ये फिर अपनी फ्रीक्वेंसी के लिहाज से होते हैं रेडियो। फिर इंफॉर्मेशन ओवरलोड होती है क्योंकि टाइम कम होता है, बहुत सारी चीज़ें सिर्फ बोलनी होती हैं, इसलिए लोगों तक इतना ज़्यादा नहीं पहुंच पाते। अब आउटडोर जो है वो ज़ाहिर है उसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं। एक तो आपने जोग्राफिकली एरिया देखना है, तो ज़्यादा जो बिज़ी रोड्स हैं वहाँ पे आपको ये आउटडोर एड्स नज़र आती हैं। असेसिबल फॉर द लोकल एड, जो मार्केट एरिया है वहाँ पे ये लो कॉस्ट है, इसकी रीच जो है वो भी ज़्यादा है, हाई फ्रीक्वेंसी होगी और ज़्यादा लोगों तक और बड़े बड़े बिलबोर्ड्स आपको नज़र आएंगे। लेकिन आउटडोर एड्स के डिसएडवांटेजेस भी ये होते हैं, एक तो शॉर्ट एक्सपोजर, अगर तो कोई उस रोड से गुजरेगा तो देखेगा, अदरवाइज़ वो स्किप हो गया, फिर आपका मैसेज
ब्रीफ होना चाहिए, क्योंकि ये ना हो कि उसकी वजह से लोगों को अभी पूरा समझ में ना आया हो। लिटिल सेगमेंटेशन पॉसिबिलिटी है कि छोटे छोटे आप मैसेजेस हैं। क्लटर ट्रैवल रूल है कि अगर वहाँ पे कोई नहीं जाता तो आपका मैसेज जो है वो बेकार जाएगा। इंटरनेट क्रिएटिव पॉसिबिलिटी है, आपको बहुत सारी पॉसिबिलिटी यहाँ से मिल जाती है। शॉर्ट लीड टाइम है, सिंप्लिसिटी होगी, हाई ऑडियंस इंटरेस्ट है, क्योंकि अब इंटरनेट का लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ईज़ियर आपको वो रिस्पॉन्स फीडबैक देना शुरू कर देते हैं ताकि आप ज़्यादा एक्टिव हो जाएं, और रिव्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं, तो उनकी वजह से आपको खूबियाँ और ख़ामियाँ दोनों पता लगना शुरू हो जाती हैं। तो इंटरनेट के डिसएडवांटेजेस भी ये हैं, एक तो आपको उसकी टाइम और प्लेस वो मिलना मुश्किल हो जाती है। सिर्फ जो कंप्यूटर ओनर या मोबाइल ओनर्स हैं वही आप का इस्तेमाल कर सकते हैं, वही वो सिर्फ ऐड देखेंगे। शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, क्योंकि इंटरनेट में वो फ्यू सेकंड्स की आपको ऐड नज़र आती है और समटाइम आप उसको भी स्किप कर देते हैं, तो यहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट हासिल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैगज़ीन और न्यूज़पेपर में सेम इसके एडवांटेजेस हैं। एक तो हाई फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हाई क्रेडिबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग ऑडियंस इंटरेस्ट है, क्योंकि लोग उसको सुकून से पढ़ते हैं, पूरा का पूरा पढ़ते हैं। अगर एक दफ़ा समझ में नहीं आई तो दोबारा पढ़ लेते हैं कि हमें हमारे इंटरेस्ट की इसमें कितनी चीज़ें दी गई हैं। डिसएडवांटेजेस में ये है कि ये शॉर्ट लाइफ स्पैन है, क्योंकि वन डे के बाद आपके पास अगला न्यूज़पेपर और मैगज़ीन आ जाएगा, तो हो सकता है आप पिछले वाला स्किप हो गया हो। तो इंटरनेट कंपटीशन विद क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट, तो इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैगज़ीन में आपको जगह की वजह से सिलेक्टेड होना पड़ता है। पुअर बाइंग प्रोसेस है, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं होता, इसलिए यहाँ पे रेट की नेगोशिएशन भी कम ज़्यादा हो जाती है। डायरेक्ट मेल, क्योंकि यहाँ ईमेल का इस्तेमाल किया जाएगा, तो नॉर्मली लोग जो हैं वो ईमेल का इस्तेमाल अगर जानते हैं तो एडवांटेजेस है। अगर लोग इसको नहीं जानते तो फिर वहाँ पे इसका डिसएडवांटेजेस होगा। फिर इसमें कॉस्ट और क्लटर्स भी आ जाते हैं कि लोग ईमेल उतनी फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल नहीं करते जितना कि बाकी लोग करेंगे। तो ये ख़ास एक क्राइटेरिया है जो कि बिज़नेस टू बिज़नेस होगा, या पढ़ी लिखी जो कम्युनिटी होगी सिर्फ वही ईमेल को समझ सकती है और काम कर सकती है। इसके अलावा बहुत सारे अल्टरनेटिव मीडियाज़ हैं, जैसे लीफलेट्स हैं, ब्रोशर्स हैं, छोटे छोटे वन पेजर एडवर्टीज़मेंट इनको कहा जाता है, और बैग्स हैं। जैसे अब हर कंपनी के, हर ब्रांड के अपने अपने शॉपिंग बैग्स हैं, उनका टैग लगा होता है, तो ये भी एक चलती फिरती एडवर्टीज़मेंट है। शर्ट्स, टी शर्ट्स बनाई जाती हैं, जिस कंपनी जिस ब्रांड पे आप जाएं उनकी अपनी टी शर्ट्स हैं, तो वो भी एडवर्टीज़मेंट है। मूवी ट्रेलर जो किए जाते हैं वो भी एडवर्टीज़मेंट की एक टाइप है। स्मॉल साइन इन द मॉल, छोटे छोटे टिश्यू पेपर्स के ऊपर, प्लेट्स के ऊपर हर एक का जो मोनोग्राम है वो साइन बनाया जाता है। फिर इसी तरीके से छोटी छोटी डिफरेंट प्लेसेस पे कोई ऐड वगैरह किए जाते हैं, येलो पेजेस बनाए जाते हैं, और इन हाउस मैगज़ीन के अंदर अल्टरनेटिव मीडियाज़ हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मीडिया मिक्स के अंदर हम कुछ सिलेक्शन जो है वो कर लेते हैं, कुछ प्रॉपर ब्लेंड ऑफ मीडिया। जैसे आपने सेम ऐड टीवी पे चलाई और वही वाली आपने रेडियो पे भी चला दी, उसकी ऑडियो, और उसका एक जो बैनर होगा उस एडवर्टीज़मेंट का एक बैनर बना के आप न्यूज़पेपर या मैगज़ीन को दे सकते हैं। तो ये मीडिया मिक्स है, तो मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट इसका आएगा और लोगों पे इसका इम्पेक्ट भी ज़्यादा आएगा। मीडिया सिलेक्शन इन द बिजनेस टू बिजनेस मार्केट स्केल आप देखेंगे कि आपका लोकल है, रीजनल है, नेशनल है या ग्लोबल है। जितना स्केल आपका ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपको मीडिया सिलेक्शन उसी लिहाज से करनी पड़ेगी। अगर आपने इंटरनेशनल दिखाना है तो ऑब्वियसली आप जियो या एयरवे को ही पसंद करेंगे, क्योंकि उनकी इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग है। फिर मार्केटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, डेमोग्राफिकली आप देखेंगे, जियोग्राफिकली देखेंगे, साइकोग्राफिक है कि लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, और मीडिया हैबिट्स क्या हैं। जैसे
हाउसिंग सोसाइटी के है, गाड़ियाँ हैं, कुछ इस तरह की बड़ी बड़ी जो एड्स आती हैं ना, वो आपको प्राइम टाइम पे नज़र आ रही होती हैं, क्योंकि मेल हजरात उस वक्त फ्री बैठे हुए होते हैं और टीवी देख रहे होते हैं। तो ये मार्केट करेक्टरिस्टिक्स है। आपको पता होना चाहिए कि किस टाइम पे मैंने क्या एडवर्टीज़मेंट करनी है और किन लोगों को मैंने हिट करना है। मीडिया चॉइस, अब रेडियो, आउटडोर, टेलीविज़न, इंटरनेट, मैगजीन, सो ऑन। अब यहाँ पे अपने बिज़नेस के लिहाज से देखेंगे कि हमें किसके ज़रिए से मार्केट लोगों तक अपना मैसेज पहुँचाना है। मीडिया सिलेक्शन इन द इंटरनेशनल मार्केटर, अब इसमें एम सामने रखना है कि हम अपने फर्म को बेहतर बनाना चाहते हैं, डे बाय डे अपने ऑडियंस को ज़्यादा अटैच करना चाहते हैं। करेक्ट मीडियम इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस मीडियम के थ्रू हम अपना मैसेज दूसरे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, और अल्टरनेटिवली वो हमें मुतबादिल की जगह पे किसी और चीज़ को देखने की बजाय जो मैसेज आपने दिया उसका इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा हो कि वो लॉन्ग लास्टिंग हो और आपका प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चल सके और उसके बायर्स ज़्यादा हों। तो थैंक यू सो मच। ये हमारा आज का टॉपिक था। होपफुली कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और जाते जाते एक अपील यही है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों तक भी शेयर करें ताकि मीडिया के स्टूडेंट को ये बेनिफिट हो सके। और अगर कोई गलती, कोई रिकमेंडेशन हो तो ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में रिकमेंड कर सकते हैं ताकि इसको मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।